हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका चैनल लोएस्ट सिनेमा में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2024 की और बॉलीवुड की नई मूवी, और उस मूवी का नाम है इमरजेंसी। ये एक हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल ड्रामा कैटेगरी की मूवी है और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर कंगना रनावत है। और इस फिल्म के मुख्य भूमिका में कंगना रनावत, अनुपम खेर, श्रेयस तलपरे, सतीश कौशिक और महिमा चौधरी है। इस फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ बताया गया है। क्या ये मूवी देखने लायक है या नहीं, तो ज़्यादा देर ना कर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मूवी इमरजेंसी के ऊपर है, जो इंदिरा गांधी के द्वारा उसके राज्यकाल में लगाया गया था पूरे भारतवर्ष में। और ये मूवी उसी के आसपास पूरी ये कहानी चलती है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था। और अगर इसके स्टोरी की बात कर ले तो थोड़ा बहुत इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि ये मूवी पूरी तरह इंदिरा गांधी के ऊपर ही भाई चलती है। पूरे मूवी शुरू से लास्ट तक के उसी पे ये मूवी शुरू होती है और उसी पे जाकर के ये मूवी ख़त्म होती है। और हाँ, इसमें इस चीज़ की जानकारी दी जाती है जो आपको उस टाइम क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और उसी समय भारतीय जनता पार्टी, या फिर कहे उसमें उस टाइम नाम दिया गया था जनता पार्टी, वो कैसे विकसित हुआ था उसके राज्यकाल के समय में ही, और कितना वो लोग पे प्रताड़ित किया गया था और कितना वो लोग को सताया गया था जब इमरजेंसी लगा था। और इस मूवी के लीड रोल में है कंगना रनावत। अगर हम लोग उनकी एक्टिंग की बात कर ले या फिर कहें जो वो किरदार निभाया है इंदिरा गांधी के रोल में, तो भाई बहुत ही अलग ही लग रही थी। भाई उनकी जो इस रोल को भाई निभाई थी, यानी कि इंदिरा गांधी के रोल में, वो भाई देखकर मज़ा आ गया और अच्छा लगा देख करके कि भाई कंगना रनावत अपना कुछ अलग करने गई। और उनका एक्टिंग भाई कह सकते कि सही था। बाकी अदर क्या है नहीं है वो तो भाई अगर हम बात करेंगे ही, बट कंगना रनावत की बात कर लें तो वो भाई अच्छा लगा देख करके। और थोड़ा थोड़ा कहीं भी भाई ऊपर नीचे होती है, पर भाई आपको उसको आप पास कर सकते। और बाकी बात कर ले एक्टिंग के बारे में, तो भाई एक्टिंग तो भाई लाजवाब था ही। अगर हम लोग इसकी एक्टिंग की बात कर ले तो भाई थोड़ा सा डर लगता है, बट भाई वो काम चला हो जाता है और उसमें भी आप निकाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लगता है कि नहीं भाई ये कहीं एक दो जगह भाई अच्छा लगा देख करके, बट भाई अगर पूरा ले ले इस मूवी को लेकर के तो मीडियम रेंज में ही इस भाई को एक्टिंग को भी हम रखें। उसके बाद फिर बात कर ले भाई नेक्स्ट कैरेक्टर जो है अनुपम खेर। इस मूवी में इनका नाम रहता है जयप्रकाश नारायण के किरदार में ये आए हैं। और जितने देर भी ये स्क्रीन पे रहे थे अपना किरदार बखूबी निभाए और अच्छा लगा देख करके। बाकी भाई अपने अनुपम खेर तो है ही, वो तो भाई ओजी लेवल का भाई एक्टर है, उनका एक्टिंग भाई देख करके अच्छा लगा देख। उसके बाद फिर भाई श्रेयस तलपरे जो इस मूवी में अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार को भाई निभाए हैं। और जो भी निभाए हैं ठीक ठाक निभाए हैं, और जितना देर भी स्क्रीन पे थे अच्छा लगा देख करके। और इंजॉयमेंट उतना तो नहीं कह सकते, बस चले जा रहा है मूवी। और अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में अपने आप को अच्छी तरीके से ढाला है और उनको किरदार को बखूबी निभाया है। हाँ, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा डाउन लग सकता है, बट पास कर सकते हैं उसको भी, जैसे कि आप पिछले वाली कैरेक्टर्स को भी पास कर देती, चलो काम चला हुआ है। उसके बाद फिर है भाई इस मूवी के अगला कैरेक्टर और उनका नाम है बिशक नायर। और ये भाई इनका रोल इस मूवी में है संजय गांधी के किरदार में। जो भाई ये व्यक्ति उनका किरदार निभाया है, भाई लग रहा था कि भाई संजय गांधी सच में उस टाइम ऐसा किया होगा जिस हिसाब से भाई इसमें दिखाया गया। भाई ये समझो कि इस मूवी में भाई विलन के तौर पे भाई तो यही था, जो अपनी माँ के प्यार में दुलार में भाई इतना फूल चुका था, इतना अपने आप को समझने लगा था कि वो भाई पीएम ही है। पीएम उसकी माँ है, बट भाई वही समझ रहा था कि हम पीएम है। इस तरह का भाई इसका हालत था। बट इनका भाई रोल इस मूवी में लेकर के बहुत गहरा है और इनका किरदार भाई इस मूवी में इनका इम्पैक्ट भी डालती है। और आपको वो चीज़ देख कर भाई अच्छा लगता है जब आप किसी को एक्टिंग के तौर पर देखते हैं और उसके बारे में कहते हैं नहीं यार ये व्यक्ति गलत कर रहा है, तो भाई उनका उस टाइम उनका एक्टिंग खड़खड़ाता है, जिसके वो है जो भाई वो काबिल है तारीफ के। उसके बाद फिर है हमारे सतीश कौशिक जी। इस मूवी में इनका किरदार है जगजीवन राम के तौर पे। और जितना देर भी ये अपने स्क्रीन पे रहा अपना किरदार बखूबी निभाया और ठीक ठाक था, काम चलाओ भाई कह सकते। और बाकी भाई अदर कैरेक्टर्स है सपोर्टिंग रोल में, तो भाई वो बस स्क्रीन पे आती है जाती है। पूरी मूवी ही भाई ऐसी थी कि बस चले जा रहा है, एक एक सीन कट रहा है। जो कहता ना कि कनेक्शन भाई, जैसे कि कोई भी ऑडियंस देख रहा था भाई कनेक्शन बनता है कि ना भाई ये क्या हो गया। बट भाई ये मूवी चले जा रही है, धनाधन एक सीन कंप्लीट हुआ नहीं कि अगला सीन आ गया, इस तरह से। और लास्ट में आता है भाई इस मूवी के डायरेक्टर, यानी कहें कि
कंगना रनावत जी के बारे में, जो ये मूवी इनके डायरेक्शन के अंदर बनी है। इस मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपको स्लो लग सकता है और क्या चल रहा है भाई थोड़ा सा ये को पता नहीं चलेगा, लेकिन सेकंड हाफ जब आता है, जब इमरजेंसी लागू होता है भारत में, हाँ उस टाइम थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए था। एक सीन था भाई, वो बच्चा वाला सीन, अगर आप लोग जानते हो तो भाई नोटिस किया, वो भाई अलग लेवल के ही था। लगा कि नहीं भाई कुछ चीज़ तो दिखाया अच्छा, जो मजा आया देखकर। और बाकी बात कर ले ओवरऑल पूरी मूवी के बारे में, तो एक बार तो भाई जरूर इस मूवी को देख सकते हैं। उसके बाद फिर बात करें भाई दूसरी मूवी के बारे में, और उस मूवी का नाम है आज़ाद, जो अजय देवगन की मूवी है, या फिर कहें कि अजय देवगन की बेटे की भी भाई पहली मूवी है। और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर अभिषेक कपूर है, जो भाई अपने पिछली मूवी में भी अच्छा भाई फिल्म दिए हैं, और वो भाई देखने लायक है भाई। अभी तक भाई उस मूवी को एक बार दो बार आप लोग जरूर देख सकते हैं, ऐसा वो डायरेक्टर है। और इस मूवी के मुख्य भूमिका में अजय देवगन, रसात थरानी, डायना पेंटी और अजय देवगन का बेटा अमन देवगन। ये मूवी टोटल 2.5 घंटे की है। और क्या ये मूवी वॉचेबल है, तो ज़्यादा देर ना कर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मूवी स्टार्ट होती है गोविंद नाम के लड़के से, जो अपने परिवार के साथ रहता है, और वो अपने पिता के साथ अस्तबल में काम करता है, जहाँ पे घोड़ा को साफ किया जाता है, वहाँ या फिर कहीं उसको देखभाल किया जाता है घोड़ा को, वहीं पे वो रहता है, अपने पिता को भाई मदद कर। और ये मूवी आज़ादी के पहले की है भाई, जिस टाइम हम लोग को आज़ादी नहीं मिला था, उस टाइम ट्रेवल में ये मूवी चलती है। उसके बाद फिर इस मूवी में आगे दिखाया जाता है कि गोविंद जो है एक गलती करता है, जिसके वजह से जो वहाँ का जमींदार रहता है उसको भाई बहुत बुरी तरह से पीटता है, और ये गलती होता है कि लड़की की वजह से, बट भाई पिटाता वही है जो भाई कमजोर है। उससे बदला लेने के लिए वो होली में उसको रंग लगा देता है, जो जमींदार की बेटी रहती है। और वो फिर उससे बचने के लिए, या फिर कहे कि जमींदार से बचने के लिए, या फिर कहे कि अपने जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है, जहाँ पे बागी लोग रहते हैं। और वहाँ पे भेंट होता है भाई उसको एक घोड़ा से, यानी कि उस घोड़ा का नाम रहता है आज़ाद, और उसका मालिक रहता है विक्रम सिंह, जो एक बागी रहता है। उसके बाद फिर उसको वो घोड़ा बहुत पसंद आ जाता है, और वो उसी के पीछे भाई पागल हो जाता है कि भाई वो हमको घोड़ा चाहिए तो चाहिए। बट भाई वो भी घोड़ा अपने मालिक के भाई वफादार रहता है, जब तक कि उसका मालिक मरता नहीं है भाई उसके पास आता नहीं। उसके बाद फिर वहीं पे कुछ दिन रहने के बाद वो फिर उसी के कबीले में शामिल हो जाता है गोविंद। और वो उसके बाद फिर आगे दिखाया जाता है हम लोगों को कि वहाँ का जो जमींदार आता है, वहाँ के गांव वालों को अंग्रेज से बेच करके उसको बाहर देश में भेजा जा रहा है मजदूरी करने के लिए। और जो बागी रहता है, यानी कि हमारे अजय देवगन, वो भाई उसको बचाने के लिए जाते हैं, बट वहाँ पे उसको जाल बिछाया रहता है, और वो वहाँ पे वो मारा जाता है, और वो घोड़ा अकेला हो जाता है। बट उसके बाद फिर जो गोविंद रहता है उस घोड़ा को भाई देखभाल करता है, खाना पीना खिलाता है, बट जब भी वो उस पर बैठने का कोशिश करता है और वो उस पर बैठ नहीं पाता, बस किसी तरह बहुत से खिलाने पिलाने से, या फिर कहीं किसी की सहायता से लेकर के किसी भी तरह वो बैठता है लास्ट में। उसके बाद फिर एक जमींदार आता है कि वो घोड़ा को हमें दे दे, वरना हम पूरे गांव को अंग्रेज को बेच देंगे। और बट वहीं पे एक शर्त रखा जाता है कि वहाँ पे एक रेस होता है, जो अगर वो रेस में जीत जाएगा पूरा गाँव उसको गुलामी खटेगा, और उसके नहीं तो अगर वो जीतता है तो उस घोड़ा को वो रख लेगा और पूरे गांव को छोड़ दे। क्या वो रेस जीत पाता है कि नहीं, और उस रेस को जीतने में उसको कितनी कठिनाइयां आती है, क्या वो अपने गांव वालों को बचा पाता है कि नहीं, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी एक बार देखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर अगर हम लोग इस मूवी के कैरेक्टर्स की बात कर ले, तो सबसे पहले आते हैं इसमें अजय देवगन, जो इस मूवी में विक्रम सिंह के नाम से जाने जाते हैं, और वो एक बागी रहता है जो गाँव वालों की रक्षा करता है जमींदारों से, या फिर कहीं और अंग्रेजों से। एक तरह से कहा है कि भाई अजय देवगन इसमें स्पेशल अपीयरेंस दिए हैं 20-25 मिनट के लिए, हाँ अप्रोक्स शायद उतना ही हो, बट जितना देर भी थे स्क्रीन पे अजय देवगन अच्छा लगा देख करके उनको भाई कि नहीं, अजय देवगन भी अगर डाकू के रोल में भाई ठीक ठाक लग रहे थे भाई, अच्छा लगा। और बाकी बात करेंगे अजय देवगन के बारे में, अगर सपोर्ट करने के लिए अगर बाप आगे नहीं आएगा तो कौन आए, इसी तरह से भाई स्पेशल अपीयरेंस दे करके अजय देवगन इस मूवी में आए हैं। उसके बाद फिर है भाई अगला कैरेक्टर डायना पेंटी, जो इस मूवी में और इनका नाम रहता है केसर, जो जमींदार की बहू रहती है और उसके बेटे की पत्नी रहती है। उसका भाई कुछ पास्ट का एक स्टोरी वगैरह दिखाया जाता है, जो आपको विक्रम सिंह से जुड़ा हुआ रहता है, और वो क्या है वो तो भाई आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जितना देर भी भाई आप स्क्रीन पे थी अपना किरदार ठीक ठाक निभाए। बाकी भाई डायना पेंटी काफी दिनों के बाद स्क्रीन पे आई थी, तो भाई अच्छी तो लग रही थी। उसके बाद फिर बात कर ले भाई रवीना टंडन की बेटी रसा थरानी, इनका भी भाई इस मूवी में डेब्यू हुआ है, और इस मूवी में इसका नाम रहता है जानकी, जो भाई क्या ही कहें उसके बारे में। अगर उसकी किरदार के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई ठीक ठाक ही निभाई, काम चलाओ तो था, एक आइटम सॉन्ग था वो भाई थोड़ा सा सही था, अच्छा लगा देख करके। बाकी भाई एक्टिंग वगैरह कहीं कहे, पहला मूवी है, वो लोग तो भाई ड्रामा स्कूल वगैरह तो ज्वाइन करता नहीं है, डायरेक्ट भाई डेब्यू हो जाता है, क्या पता कैसे, बट
ठीक ठाक था भाई, पहला मूवी है तो चलो माफ़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है भाई लास्ट में जो है, और उसका नाम है अमन देवगन और उसके पिताजी का नाम है अजय देवगन। अगर आप लोग जानते होंगे तो जानते होंगे। और इस मूवी में उसका नाम रहता है गोविंद। जो भाई ये मूवी पूरी तरह इसी पे ही डिपेंड है और इसी के ऊपर चलती है, या फिर कहें कि उसके साथ एक घोड़ा भी है। जो भाई घोड़ा और इसके बीच की भाई कहानी है कि वो कैसे किसी घोड़ा को अपनाता है, या फिर कहें कि घोड़ा उसको कैसे अपनाता है, वो तो भाई ये मूवी की बात है। बट इसका भी भाई डेब्यू मूवी है, तो भाई एक्टिंग वगैरह भी रील्स पे जैसे अब कोई एक्टिंग वगैरह करता है उसी तरह से लग रहा था, और कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। बट जैसे कि अजय देवगन की भाई इम्प्रूवमेंट शुरू में ऐसे ही थी, और अभी तक तो भाई ओजी एक्टर हो गए हैं, तो भाई उसका बेटा भी भाई उसी तरह होगा। पहला मूवी तो भाई काम चलाओ निकल गया, समझो कि भाई ब्रेक थ्रू मिल गया उसको, इतना ही कह सकते। बाकी भाई एक्टिंग के मामले में भाई कुछ नहीं है, बस टिकटॉक और रील्स के ऊपर भाई ये मूवी किसी को हाथों नहीं सौंपना चाहिए था। इस मूवी के डायरेक्टर को भाई ये सोचना चाहिए। काम चलाओ था, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मूवी भाई आप लोगों को फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लग सकता है कि ये स्टोरी बिल्डअप में निकल जाता है, और सेकेंड हाफ भी भाई आपको स्टोरी बिल्डअप में ही निकल जाता है। लास्ट में थोड़ा सा हाँ सही लगता है, जो जब क्लाइमैक्स आता है तो थोड़ा बहुत भाई ठीक ठाक था, उसको कह सकते हैं मीडियम के तौर पे। लेकिन जो भी था भाई कोई नया नहीं था कि घोड़ा के रेस होगा वो जीतेगा, वो थोड़ा सा उसको कठिनाई आएगा, यही सब था बस। और खैर आप लोग बताइए ये दोनों मूवी यानी कि इमरजेंसी और आज़ाद अगर आप लोगों ने देख लिया है तो कैसा लगा आप लोगों को, और हमें कमेंट में जरूर बताएं। और लास्ट में रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से लाइक एंड सब्सक्राइब का, ताकि आप लोग हमारे आने वाले वीडियोज को देखते रहे और हमसे बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।